हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चांस स्मार्ट क्लास। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो पहले देखते हैं बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है। जो व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी इज अप्लाइड टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड द रिजल्टिंग इक्वेशन इज कॉल्ड एज बर्नौलीज थ्योरम। जब कंजर्वेशन का प्रिंसिपल अप्लाई होगा फ्लो ऑफ फ्लूइड के अंदर, जो रिजल्टिंग आएगा इक्वेशन, उसको बोला जाता है बर्नौलीज थ्योरम। तो दिस थ्योरम इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एट द फ्लूइड इज कांस्टेंट। तो थ्योरम में क्या बोला जा रहा है, जो टोटल एनर्जी होगा, जो कि काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को तीनों को जॉइन करके जो आएगा वो उसका पर यूनिट मास एट द फ्लूइड में वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसको बोला जाता है बर्नौलीज थ्योरम। तो उसके बाद देखते हैं बर्नौलीज थ्योरम के एक डायग्राम को, जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी है। इसके अंदर पंप है, जो पंप में इधर से फ्लूइड इधर से जाके इधर से बी पॉइंट तक जाएगा, और ये है आपका हॉरिजॉन्टल डेटम, जो कि आपका नीचे का पार्ट है। उसी से पंप को ऊंचाई को मापने के लिए उसका एक है ए से, हॉरिजॉन्टल डेटम से ए पॉइंट तक उसी का हाइट है एक्स है, और हॉरिजॉन्टल डेटम से बी पॉइंट तक एक्स बी है इसका हाइट। तो ये हो गया आपका पंप ए से बी। इसके अंदर हम देखेंगे बर्नौलीज इक्वेशन क्या है। When at point A liquid passes through tube or pipe, the pressure energy produce potential energy equal to Pa by G into rho A। तो पॉइंट ए में क्या कह रहा है, जो फ्लो फ्लूइड होगा तो पासेस करेगा, वो उसके अंदर जो प्रेशर का होगा उसको बोला जाता है प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी पी ए बाई जी इंटू रो ए। तो पी ए क्या है, आपका प्रेशर एट पॉइंट है, और जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और रो ए क्या है, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड है। तो उसके बाद देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जो एनर्जी पोजेस होता है बॉडी में मोशन के, जब मोशन होता है तो उसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो इसी के अंदर जो पंप के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आएगा उसका है हाफ म्यू ए होल स्क्वायर इंटू जी। तो यू म्यू ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड पर सेकेंड एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के अंदर जो कि हमारा ये म्यू होगा क्या है, ये वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है द एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी बाय वर्च्यू इट्स पोजीशन। तो हम काइनेटिक एनर्जी में मोशन देखाते हैं और इधर पोजीशन है। तो एनर्जी जो बॉडी के अंदर पोजीशन के द्वारा एनर्जी कंडक्ट करेगा उसको पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। तो उसी पंप के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक्स है। तो एक्स ए क्या है, हाइट ऑफ पंप टू हॉरिजॉन्टल डेंटम टू एट ए पॉइंट ए। तो हमने देखा था एक डेंटम था और इधर पंप चला रहा था, इसके अंदर जो हाइट होगा उसको बोला जाता है एक्स ए, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो टोटल एनर्जी एट कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 3। जो हम इक्वेशन 1 2 3 निकाले थे ना, ये इक्वेशन 1 है प्रेशर एनर्जी, और इक्वेशन 2 क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और इक्वेशन 3 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। इसी तीनों को जब हम जब जोड़ देते हैं टोटल एनर्जी होता है, ठीक है। टोटल एनर्जी इक्वल टू प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू पी ए बाई जी इंटू रो ए प्लस एक्स ए प्लस यू ए होल स्क्वायर बाई 2g। तो इसका इक्वेशन ए देते हैं, और अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज कांस्टेंट। तो देयरफॉर इक्वेशन ए इज टोटल एनर्जी इक्वल टू पी ए इंटू जी इंटू रो ए इंटू एक्स ए इक्वल म्यू ए होल स्क्वायर इंटू 2g इक्वल टू कांस्टेंट, ये बोल सकते हैं आप। उसके बाद देखते हैं सिमिलरली एट पॉइंट बी। तो पॉइंट ए में जो था, पॉइंट बी में जस्ट पी ए जगह प्लेस में पी बी हो जाएगा। तो सिमिलरली एट पॉइंट बी बर्नौलीज थ्योरम इज टोटल एनर्जी इक्वल टू पी बी बाई जी इंटू रो बी प्लस एक्स बी प्लस यू बी म्यू बी रो होल स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू कांस्टेंट। तो पी बी क्या है, प्रेशर एट पॉइंट है, और रो बी क्या है, डेंसिटी एट पॉइंट बी है, और एक्स बी क्या है, हाइट फ्रॉम द डेंटम टू पाइप एट पॉइंट बी, और म्यू बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ एट पॉइंट बी। ये हो गया आपका पॉइंट बी के। तो हमने बर्नौलीज थ्योरम क्या जाना था, तो बर्नौलीज थ्योरम बोल रहा था कि टोटल एनर्जी जो होगा उसका वो कांस्टेंट होगा, और ये कंजर्वेशन एनर्जी को प्रिंसिपल को ये मानेगा, ठीक है। तो देयर इज नो गेन और नो लेस एनर्जी, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मे बी अप्लाइड एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी में क्या होगा, इधर कंजर्वेशन एनर्जी को अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने पर क्या आता है, कंजर्वेशन एनर्जी क्या बोलता है, इनपुट इक्वल टू आउटपुट। जो इनपुट होगा उसका आउटपुट भी
होगा। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो इनपुट था पॉइंट ए में और आउटपुट कहाँ पर था, पॉइंट बी में। तो जो टोटल एनर्जी हमने लिखा था उसको लिख देना है पी ए बाई जी इंटू रो ए प्लस एक्स ए प्लस म्यू ए होल स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू पी बी बाई जी इंटू रो बी प्लस एक्स बी प्लस म्यू बी होल स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो दिस इज इक्वेशन 1 इज बर्नौलीज इक्वेशन और बर्नौलीज थ्योरम। तो इसी को बोला जाता है बर्नौलीज इक्वेशन और बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है गाइस। तो एप्लीकेशन क्या बोला है, हमने बोला था कि बर्नौलीज थ्योरम क्या है देखेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे। तो ये एप्लीकेशन क्या बोला है, इट इज अप्लाई फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लूइड यूजिंग ओरिफिस मीटर। तो यह क्या करता है, मेजरमेंट करता है रेट ऑफ फ्लूइड। तो ओरिफिस मीटर को यहाँ पर यूज करके रेट ऑफ फ्लूइड देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है और एक एप्लीकेशन, इट इज़ अप्लाइड फॉर द वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का वर्किंग में इसको अप्लाई करा जाता है और इट इज यूज टू मेजर हाइट्स एंड अप्लाई देम एज एनर्जी टर्म। तो इसको यूज करते हैं मेजर करने के लिए हाइट को और एनर्जी टर्म में इसको अप्लाई करा जाता है। तो स्टूडेंट्स दिस वीडियो इज अबाउट बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट जो भी डाउट है मुझे कमेंट करो और किसी टॉपिक में और फार्मा थर्ड सेमेस्टर के कौन सी टॉपिक में आपको डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।